इरादा नेक नहीं है और ये उल्टे सीधे अनर्गला बयानबाजी करते हैं। विकास के काम में कोई रुचि नहीं है। हम इस समय चौराहा सदर बाजार जी तो वो जाने साहब, सब बयान बदल देंगे, हमारे तो कोई डिसीजन नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं, जनता क्या करेगी। क्या है, अब संविधान बदलना चाहते हैं आप, तो क्या आप मनुवादी सोच को लागू करना चाहेंगे? अभी मथुरा लोकसभा की चुनावी यात्रा में कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और एक बयान जो बीजेपी के एक नेता है हेगड़े साहब, दक्षिण भारत से आते हैं, तो उन्होंने बयान दिया था कि अगर 400 पार कर गए तो संविधान बदल देंगे। तो इनसे पूछते बाबा, एक बीजेपी के बड़े नेता हैं दक्षिण भारत के, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर हम 400 पार कर गए तो संविधान बदल देंगे। कैसे देखते हैं आप इस बयान? देखिए, इनका इरादा नेक नहीं है और ये उल्टे सीधे अनर्गला बयानबाजी करते हैं। विकास के काम में कोई रुचि नहीं है। हम इस समय चौराहा सदर बाजार पे बैठे हैं और ये रोड बराबर से जो जा रहा है बरेली जयपुर बरेली हाईवे है और इस रोड की हालत आप देख सकते हैं। माननीय सांसद 2 बार रह चुकी है हमारे यहाँ और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के चक्कर में है, लेकिन अब की बार उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ डेली टैंक चौराहे पर जो मेन चौराहा है, डेली एक्सीडेंट होते हैं, कई इंजर्ड हो चुके हैं, कई मर भी गए हैं। और इस रोड पे डीएम साहब भी निकलते हैं, अधिकारी भी निकलते हैं। इधर एक्सप्रेस वे बना हुआ है, उससे सारे वीआईपीज निकलते हैं। इस रोड पे आज तक कभी ध्यान नहीं दिया गया। 7 साल योगी की सरकार हो गए, 7 साल में 7 बार इनने गड्ढा मुक्त की बात करी, लेकिन आज तक एक बार भी गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है। तो यहाँ की योगी और पीएम मोदी किस विकास की बात कर रहे हैं जब विकास हुआ ही नहीं है? इनका विकास तो कोई अलग ही विकास है भैया। इनके पास तो कोई अलग ही डायरी है विकास की जो लिख रखी है इनने। जनता के विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर, विकास का कोई मुद्दा नहीं, नौकरी का कोई मुद्दा नहीं, हॉस्पिटल का कोई मुद्दा नहीं, जात पात पे गाड़ी चल रही है इनकी। तो ये योगी बता रहे हैं कि अयोध्या सजा दिया, मथुरा भी सजा दे। नहीं, वो ठीक है, अयोध्या सजा दिया, अच्छी बात है, उसका तो सब सम्मान करते हैं। उसका विरोध कौन कर रहा है? यही लोग विरोध करते हैं और यही लोग वो करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। भाई, भगवान राम को कौन नहीं मानता है? हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं और सब लोग खुश हैं। अब ये मथुरा का मुद्दा ले आए, जन्मभूमि का, अब की बारी मथुरा की। तो ये क्या है? शांतिपूर्ण वातावरण है, इधर अपने नमाज होती है, उधर अपने दर्शन होते हैं, किसी भाई को कोई परेशानी नहीं है। ये शांति में पलीता लगाना चाहते हैं यहाँ पे, धार्मिक सौहार्द का। कैसा चल रहा है आपके मथुरा में माहौल? मथुरा में बहुत बढ़िया चल रहा है साहब। किसके पक्ष में है मथुरा? ब्रज की हवा? ब्रज तो बहुत बढ़िया है, सही है, पर इस टाइम है मान लीजिए यहाँ आती नहीं है कभी भी। वो बाहर रहती हैं, वो बॉम्बे गुजरात रहती हैं, यहाँ तो आती नहीं है। यहाँ उनका सहयोग गलत है। एक बार आएंगी सब डीएम साहब के पास आएंगी और कहीं नहीं आएंगी, बस सदर में नहीं आएंगी। इलेक्शन के बाद बिल्कुल नहीं झाँकेंगी, बिल्कुल। इलेक्शन है जब तक तो आएंगी, उसके बाद 5 साल बिल्कुल नहीं झाँकेंगी। ना कोई दिखता है, ना कोई है, ना ही कहीं उनको कोई आदमी व्यक्ति नहीं है जनता की बात सुने। सीएम योगी तो इस बार बहुत बार आ गए,
योगी तो आते हैं, योगी आते हैं तो रास्ता और बंद हो जाती है। योगी आते हैं रास्ता और बंद हो जाती है, पब्लिक को परेशान होती है। योगी तो आते हैं सर। बीजेपी के एक नेता है अनंत कुमार हेगड़े, जी हाँ। दक्षिण भारत, हाँ जी। सुना हो नाम आपने? हाँ सुना है सर। उन्होंने बोला है कि इस बार अगर 400 पार कर गए तो संविधान बदल देंगे। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? अब जी तो वो जाने साहब, सब बयान बदल देंगे, हमारे तो कोई डिसीजन नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं, बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। जनता क्या करेगी, हम क्या करें? कुछ नहीं। वो कुछ भी करें, जीत जाके उस बात में कुछ भी करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिनका सब बयान है वो कुछ भी कर सकते हैं। सत्ता है, सत्ता का आदमी जो भी कुछ कर सकता है। महंगाई, रोजगार तो है ही नहीं। रोजगार तो छीन लिया और 2-3 डिपार्टमेंट और ख़त्म कर दिए। एक IT ऑफिस कर दिया, एक कंट्रीमेंट ख़त्म कर दिया इन्होंने। जो 3-4 हज़ार आदमी लगता था वो और ख़त्म कर दिया। एक IT ऑफिस, एक कंट्रीमेंट और ख़त्म हो गया। जो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए। 21वीं सदी के भारत में मंदिर मस्जिद की राजनीति ज्यादा जरूरी है महंगाई रोजगार की? पहले मस्जिद कुछ नहीं, मंदिर पहले रोजगार। सबसे पहले रोजगार होगा सब कुछ है। रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है। मंदिर क्या है? जब रोजगार ही नहीं है तो मंदिर में कौन जाएगा? आदमी मर जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? जब आदमी नहीं रहेगा तो मंदिर में कौन जाएगा? आदमी मंदिर में जब ही जाएगा, आदमी रहेगा तो। मंदिर बनवाते रहो, कुछ भी करते रहो, इससे कुछ कोई मतलब नहीं। रोजगार पहले। मैं विकास कितना हुआ है और कितना होने की उम्मीद है या कमी रह गई है? हमें जो हमारी सांसद महोदया है हेमा मालिनी से बहुत बड़ा फेस था, ये इंटरनेशनल फेस था। तो उम्मीद मथुरा की जनता को ये थी कि इनके आने से मथुरा में चारों ओर विकास जो है बहुत अच्छे से होगा। और उन्होंने जो है जब वो 2014 में यहाँ से जब उन्होंने इलेक्शन पहली बार लड़ी थी तो उन्होंने बहुत सारे वादे भी किए थे कि लक्ष्मण झूले जैसा वहाँ, जैसे वहाँ है ना हरिद्वार में लक्ष्मण झूला जैसा यहाँ पे जमुना में बनवाएंगे और जमुना का सौंदर्यीकरण कराएंगे, घाट बनवाएंगे, और बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे। तो जमुना की जो हमारी जमुना जी हैं, जिनको बड़ा यहाँ जो जितने भी श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से आते हैं तो वो बड़ा आचमन करते हैं उसका। आज जमुना की हालत ये है कि आप उसमें आचमन नहीं कर सकते। इतना बुरा हाल जमुना जी का है कि आप आचमन नहीं कर सकते। काली पड़ी हुई है, कितनी गंदगी है, और अरबों रुपया जमुना के नाम पे लोगों ने गवर्नमेंट के द्वारा आया है, फंडिंग हुई है, लेकिन कहाँ गया किसी को नहीं पता। आप लोग स्थानीय होने के नाते विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आ रहा है या इधर उधर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जैसे एक बयान का मैं जिक्र करूंगा, अनंत कुमार हेगड़े बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर 400 पार कर गए तो संविधान बदल देंगे। इस तरह के बयानों पर मतदाता होने के नाते आप लोग क्या सोचते हैं, भारत देश के नागरिक होने के ये नाते? जब संविधान हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने बड़े सोच समझ के ये बनाया था और इसमें सबको बराबरी का हक दिया गया है। अब संविधान बदलना चाहते हैं आप, तो क्या आप मनुवादी सोच को लागू करना चाहेंगे? जो आपका जो सपना है, जो आप राष्ट्रवाद की करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये सभी इस मिट्टी में सभी का खून बहा है आज़ादी के टाइम पे, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय या किसी भी का रहा हो। तो यहाँ आप किसी एक संप्रदाय का राष्ट्र नहीं बना सकते। ये सभी का देश है, यहाँ सभी का बलिदान इस देश में के लिए है आज़ादी के टाइम पे। तो ये कल्पना करना कि हम संविधान बदल देंगे तो बहुत छोटी बात है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ना संविधान बदला जाना चाहिए। ये हमारा अपना मानना तो ये संविधान नहीं बदलना चाहिए। अमृतकाल के जी अमृतकाल और विकसित भारत की बात कर रहे हैं पीएम, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक तरह की ये भी बात कर रहे हैं कि अयोध्या सजा दी है और मथुरा सजाएंगे। ये एक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के दंश से भारत कब तक बाहर निकलेगा, या ठीक है चलते रहने देना चाहिए? देखिए, ये तो राजनीतिकरण कर रखा है लोगों ने धर्म का। धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं लोग। अभी आप मथुरा में देखिए, हमारे यहाँ इतना सौंदर्यपूर्ण वातावरण है, जहाँ हिंदू मुस्लिम जैसा कोई माहौल आपको ज़मीन पे दिखाई नहीं देगा। ये लोग कट्टरपंथी की बातें करते हैं, तो दोनों तरफ ही इस टाइप के कुछ लोग हैं जो इस टाइप की बात करते हैं, तो माहौल को ख़राब करते हैं। अदरवाइज यहाँ आप देखें तो हमारे बहुत से मुसलमान भाई सुबह मंगला दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश और बिहारी जी जाते हैं। इसे आप क्या कहेंगे?
तो यहाँ तो बहुत अच्छा वातावरण है, और मंदिर और मस्जिद, इनसे आदमी के पेट की भूख नहीं मिटेगी। आदमी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, उसे धंधा चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा की व्यवस्थाएं उच्च स्तर की होनी चाहिए। इस देश में शिक्षा और चिकित्सा जैसी चीज़ें फ्री हों, ये हमारा मानना है।